वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 9th के बिहाइव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक लड़की की स्टोरी है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी वो अपने सेंस के द्वारा किस तरीके से म्यूजिक सीखती है और अपने सपनों को साकार करती है, और इस तरीके से वो सैकड़ों अवार्ड जीतती है और एक ही बहुत ही फेमस लड़की बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Extraordinary मीन होता है अनोखा या असाधारण। हालांकि गॉड ने उससे सुनने की क्षमता तो छीन ली थी, बट उसके बदले में उसको एक ही बहुत ही असाधारण प्रतिभा दी थी। What we hear she feels far more deeply than any of us. हम में से कोई भी किसी भी चीज़ को जितना सुनकर अनुभव करता है, वो सिर्फ उसे फील करके उससे ज़्यादा अनुभव कर लेती थी। डैट्स वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी कारण वो म्यूजिक को बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्ले करती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. नीचे हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे कि जो अपनी शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध लड़ते हुए किस प्रकार से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया, एक स्टोरी बनाई। रश आवर क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग जहाँ मेट्रो देखते हैं ना, ज़मीन के अंदर चलती है, तो वहाँ एक अंडरग्राउंड ट्रेन था, प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे रश आवर मतलब लोग, जैसे आप जानते हैं ट्रेन जैसे आने होती तो लोग दौड़ के धक्का मुक्की करते हैं, तो क्राउड जोसल जोसल मीन धक्का मुक्की कर रहे थे, फॉर पोजीशन यानी अपना स्थान प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही लोग स्टेशन पर ट्रेन में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, आ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन होता है दुबली, दुबला, जो दुबली पतली लड़की होती है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 ईयर्स थी लेकिन अपनी उम्र से छोटी लग रही थी, वाज नर्वस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जो कि बहुत ही नर्वस थी, लेकिन फिर भी जो ट्रेन अप्रोचिंग ट्रेन या जो ट्रेन पहुंचने का, आते हुए ट्रेन का जो स्पंदन करती थी, उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. प्रेस्टिजियस मीन होता है प्रतिष्ठित, और डाउंटिंग मीन होता है निरुत्साहित करने वाला। टीनेजर, टीनेजर मीन होता है, जैसे आप जानते हैं 13 से लेकर 19 के बीच का जो एज होता है उसे हम टीन एज बोलते हैं। तो लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसे उसका ये फर्स्ट डे था, क्योंकि उसने उसमें एडमिशन कराया था, और स्कॉटलैंड के फार्म से आई किसी किशोरी के लिए यह किसी डराने वाले समय से कम नहीं था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन होता है कि संगीतकार बनने की इच्छा रखने या आकांक्षा रखने वाले। जैसे हम जानते हैं कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम उनको एस्पायरिंग इंजीनियर कह सकते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको हम एस्पायरिंग डॉक्टर कह सकते हैं। तो वो संगीतकार बनने की इच्छा रखने वाली लड़की के सामने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो पूरी तरीके से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual, gradual मीन धीरे धीरे। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है कि उसने देखा था कि उसको कुछ गड़बड़ मालूम हो रहा था, कि जब वो 8 वर्ष की थी और पियानो बजा रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, यानी कि उसकी माँ ने उसको नाम से पुकारा था लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दिया था और उसने कोई भी गति नहीं की थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मुझे अचानक समझ में आ गया कि उसे कोई कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा है। फॉर क्वाइट अ वाइट
एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उसकी माँ कहती हैं कि काफ़ी समय तक एवलिन अपनी सहेलियों और अपनी टीचर्स से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रॉयटेड। डिट्रॉयटेड मीन होता है कम होता गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्गड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ। लेकिन समय के साथ साथ जब वो 11 की हो गई तो उसके मार्क धीरे धीरे एग्जाम में कम होते चले गए। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि उस उन्हों पता चल गया था कि इसको सुनने की इसकी क्षमता कम हो गई है। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज severely impaired as a result of gradual nerve damage। ग्रेजुअल मीन होता है धीरे धीरे, डीपनेस मीन होता है बहरापन, सेवरली मीन होता है गंभीर रूप से, इम्पियर्ड इम्पियर्ड मीन होता है कमजोर हो गई थी। तो तब उन्हें पता चला कि उसके स्नायु के धीरे धीरे खराब होने से उसकी सुनने की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उन्होंने उन्हें उसके माता पिता को सलाह दी कि उसके कान में सुनने वाला यंत्र लगाया जाए, सुनने वाला कोई मशीन लगाया जाए और उसको डीफ के स्कूल यानी बहरों के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि जैसे मैंने ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने सब कुछ अंधेरा हो गया हो और सब कुछ निराशा में तब्दील हो गया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एवेलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। डिटरमाइंड में दृढ़ निश्चय किया, उसने सामान्य जीवन बिताने का निश्चय किया। एंड परस्यू, परस्यू मीन होता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्त करना। हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में इंटरेस्ट अपने परस्यू किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वुड टू प्ले इट। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाते हुए देखा और उसने फैसला किया कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। यानी ज़्यादातर उसके जो टीचर थे उन्होंने उसके हौसले को तोड़ दिया कि वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो बहरी है। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉरवेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड मीन होता है ध्यान देना, हर पोटेंशियल मीन होता है क्षमता या ताकत। तो उसके जो एक परक्यूशनिस्ट थे यानी ढोलक बजाने वाले रॉन फॉरवेस ने, उन्होंने उसके पोटेंशियल यानी क्षमता को ध्यान दिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने उसने दो बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने आरंभ किए। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसे अन्य तरीके से अनुभव करने का प्रयास करो। एवलिन सेज, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। मैंने अचानक समझ लिया कि जो बड़े ढोल को मैं कमर से ऊपर व छोटे ढोल को कमर से नीचे अनुभव कर रही हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body। फॉर्बिस ने प्रयास को दोहराया और एल्विन ने देखा कि कुछ समय बाद उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों से महसूस हो रहे थे, यानी कि वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस कर रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैंने ध्वनियों और अपने माइंड और शरीर को ध्वनियों एवं वाइब्रेशन के प्रति सीखने सीखने मैंने अपने मस्तिष्क और बॉडी को ध्वनियों व वाइब्रेशन के प्रति खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शीर
डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय एंड हार्ड वर्क। और जो वर्क बचे थे वो हमारे डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय और परिश्रम का करना था, यानी कि मैंने उसको फील करना सीख लिया था, लेकिन अब जो ज़रूरत थी वो ये थी कि मुझे हार्ड वर्क करने की और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। एवलिन ग्लेनी कहती हैं कि उस समय के बाद मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन होता है जहाँ ग्रुप में लोग संगीत बजाते हैं, डांस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय वो सिर्फ 16 ईयर की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने अपनी लाइफ को म्यूजिक बनाने का फैसला किया। सी ऑडिशन ऑडिशन मीन होता है कि जब भी कोई अपने आर्ट का कहीं भी परफॉर्मेंस करता है और जो वहाँ पे जो उसके जज होते हैं और डिसाइड करते हैं तो उसे ऑडिशन बोलते हैं। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे वो ग्रुप वर्क के प्लेस पर सोलो सोलो मीन होता है सिंगल परफॉर्मेंस, यानी उसने ग्रुप परफॉर्मेंस के प्लेस पर सिंगल परफॉर्मेंस करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। कैप्चर्ड मीन होता है प्राप्त किए। धीरे धीरे तो उसने अपने इन 3 साल के जो कोर्स था उसका म्यूजिक का, उसमें उसने जितने भी हाईएस्ट अवार्ड्स थे उन सबको उसने प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वांट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इतना सब प्राप्त होने के बावजूद, इतना शोहरत मिलने के बावजूद भी एवलिन को ये जरा भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसको कोई हेरोइक अचीवमेंट यानी कि कोई वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट डियर। यहाँ पे एवलिन ग्लेनी कहती हैं कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप श्योरली वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप। और वह ठीक शिखर पर पहुँच गई। द वर्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instruments। और वो संसार की बहुमुखी ढोल तबला वादक बन गई। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसकी सबसे अधिक मांग थी और उसे लगभग 1000 संगीत वादकों का पूर्ण ज्ञान था और जो संसार भर में अत्यधिक व्यस्त रहती थी। इट इज इंट्रोड्यूसिंग It is intriguing to watch Evelyn's function so effortlessly। Intriguing means होता है अचंभा कर देता था, और effortlessly मीन होता है आसानी से। तो इस प्रकार से सुनने की शक्ति के बिना भी, एवलिन के बिना प्रयास किए हुए संगीत को बजाते हुए देखना बहुत ही अचंभा होता था, अजीब होता था। इन आर 2 hours discussion she never missed a word। men with busy beards give me trouble। हमारे 2 घंटों के विचार विमर्श में उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। जो दाढ़ी और जो बसी दाढ़ी था, यानी दाढ़ी झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोगों से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। सी लाफ्ड, वो हंसने लगी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। वो
केवल होठों को देखने की नहीं बात थी, बल्कि सारा चेहरा देखना होता था, विशेषकर आँखों को। वो कहती है कि जब हम सीखते हैं तो हम सिर्फ़ होठों को नहीं देखते हैं, बल्कि सारा चेहरा देखते हैं और स्पेशली आँखों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिलिट। फ्लॉलेसली मीन होता है बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी त्रुटि के। वह स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से बिना किसी मिस्टेक के बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी भाषा क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। एवलिन ग्लेनी कहती है कि जब मैं 11 वर्ष, क्योंकि वो 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे वो डीप होना शुरू स्टार्ट हो गई थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर मास्टर बेसिक जापानीज। परंतु इससे बात यह स्पष्ट हो जाती है कि उसे फ्रांस की भाषा और बुनियादी जापानी भाषा कैसे सीख ली। एज फॉर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। जहाँ तक संगीत की बात है, मैं स्पष्ट करती हूँ कि यह मेरे शरीर के हर अंग अंग में प्रवेश करता है। इट ट्विंग्स इन द स्किन। ये मेरी त्वचा, माई चीक बोन्स, मेरी गालों की हड्डियों, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरी बालों में भी कंपन यानी सनसनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her फिंगर ट्रिप्स। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो ध्वनि छड़ियों में से होकर उसकी अंगुलियों के छोरों यानी कोनों में प्रवेश करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ढोलों का सहारा लेने से वो तरंगों गूंज को अपने शरीर में प्रवेश करती हुई अनुभव करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर यानी कि लकड़ी की सेज पर अपने परफॉर्मेंस करने जाती है तो अपने जूतों को उतार देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दैट्स द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट। बेयर मतलब जो नंगा पैर होता है, एंड अप हर लेग्स। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके पाँव से जो कंपन है वो आकर उसके पैरों के अंदर चला जाए और वो अनुभव कर ले। नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को भरपूर मनोरंजन करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। जो ये फिल्हार्मोनिक सोसाइटी, ये जो प्रतिष्ठित सोलो डांस का जो अवार्ड है, 1991 में उसे रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादन यानी सिंग सोलो वादन का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक ही बहुत ही ढोलक वादक जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, परंतु उसके बदले में उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विलक्षण प्रतिभा दी है, विलक्षण वस्तु दी है। वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं और उस चीज को वो सिर्फ अनुभव करके महसूस कर लेती है, और हम में से कहीं अधिक यानी हम लोग जितना कोई संगीत सुनकर अनुभव करते हैं उसको सिर्फ वो फील कर देख कर अनुभव कर लेती है। डेट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करती है। एल्विन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मीन होता है वो व्यक्ति की जो हमेशा कार्य करता रहता है, जो हमेशा कार्य में बिजी रहता है।
एवलिन ये स्वीकार करती है कि उसे काम का नशा है, यानी कि वो हमेशा काम करना चाहती है। आई जस्ट गो टू वर्क, मुझे परिश्रम करना ही पड़ता है। often harder than क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीतकार हैं उनसे भी अधिक। बट द रिवार्ड्स आर इनोर्मस, इनोर्मस मीन होता है अनलिमिटेड, लेकिन जो हमें अवार्ड मिले हैं उनका फल बहुत ही अधिक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एल्विन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। सामान्यतः संगीत सभाओं के अतिरिक्त एवलिन जो थी वो जेलों और हॉस्पिटल्स में भी फ्री में म्यूजिक प्रेजेंट करती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो युवा संगीतकारों की कक्षाओं को अधिक इम्पोर्टेंस देती थी। एनी रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचसन कहती हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह वह मीन जो एवलिन है वो बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मीन उज्जवल क्या है, प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कांट गो, और जब डीफ बच्चे उन्हें देखते हैं तो वो जानते हैं कि वो कोई स्थान नहीं, यानी कि वो भी वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो आज एवलिन ग्लीनी प्राप्त की है। एवलिन ग्लीनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन, accomplished मीन होता है प्राप्त कर लेना, मोर देन मोस्ट पीपल टू हर एज, यानी एल्विन ग्लीनी जो है वो अपने उम्र से दुगना दुगनी उम्र के लोग जो जितना सफलता प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मीन होता है तबला या ढोल वादन, टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा, उसने ढोल या तबला बजाने को आर्केस्ट्रा में अगला स्थान दिया है, यानी पहला स्थान दिया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और दिखा दिया है कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रेरणा दी है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग होते हैं। हु लुक टू हर एंड से, वे जब उसको देखते हैं तो कह सकते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, यानी कि जब डिसेबल्ड लोग एवलिन ग्लीनी को देखते हैं तो वो जोश के साथ कहते हैं कि यदि वो ऐसा कर सकती है, आई कैन, मैं भी ज़रूर ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द बिलियंस, और इनॉर्मस मीन होता है असंख्य होता है, और इस प्रकार से उसने लाखों लोगों को, असंख्य लोगों को का मनोरंजन किया है, और उसने कम से कम यह बात साबित कर दिया है कि डिसेबिलिटी के बावजूद भी कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट, और अब से इस लेसन के सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।